नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक नहीं 4-4 कंपनी के बारे में और वो भी चारों के 4 गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कौन-सा 4 कंपनी है? वो टोटली रेलवेज़ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं जिस चारों कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो चारों कंपनी आज बहुत छोटा है। मुझे लगता है ये चारों कंपनी एक दिन बहुत बड़ा बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्या इस चारों कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस चारों कंपनी से कोई बेस्ट कंपनी है जिसके ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस चारों कंपनी पीएसयू कंपनी होने के नाते किसी के ऊपर भी निवेश ना किया जाए? तो बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में। तो मैं एक साथ चारों कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली बेसिस प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। एक बार जाके जॉइन होकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं तो आप एग्ज़िट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कौन-सा सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं? कंपनी टोटली रेलवे सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। रेलवे सेक्टर में अलग-अलग कैटेगरीज़ के रेलवे है कंपनीज़ हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, जैसे आरवीएनएल है, जैसे रेलटेल है, जैसे आईआरएफसी है, जैसे आ आर्कॉन है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज मैं आईआरसीटीसी को छोड़कर बाकी सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलो एक-एक करके शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी जो रहेगा मेरे हिसाब से आरबीएनएल। तो आरबीएनएल क्या होते हैं? आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी देखिए, जितने सारे रेल लाइन्स होते हैं, टनल्स होते हैं, डबल लाइन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशंस जितने सारे होते हैं, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। तो कंपनी का कंस्ट्रक्शन का, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कंपनी का काम है। तो आईआरसीटीसी सॉरी आरवीएनएल एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी का डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं, मैं आपको लाइफ टाइम का चार्ट पर ओपन कर दूं। देखिए कंपनी आपको जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 में, 12 अगस्त में। तो 12 अगस्त 19 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक कंपनी का कोविड के सिचुएशन में गिर गया था, तब इसका प्राइस आ गया था करीबन 12 रुपीस के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 46 रुपीस के आसपास है। तो देखिए आपको मैं आज 46 रुपीस दिखा रहा हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो 50 रुपीस के ऊपर भी जा सकते हैं और भी जा सकते हैं और भी नीचे भी गिर सकते हैं। आपको उससे मतलब नहीं है, कंपनी के डिटेल्स के ऊपर मतलब होना चाहिए। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना, 9.59, चलो 9.5 लाख, सॉरी 9.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 7.73 है, मतलब रीजनेबल प्राइस में है। अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट करते हैं। कंपनीज के ऊपर आप फोकस रखना क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाइप के आसपास है। तो ये था एक कंपनी, इसके ऊपर भी फोकस रखिए। दूसरा जो कंपनीज है वो है आईआरएफसी। अगर आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो इतना बड़ा कंपनी है और ये भी एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी देखिए आईआरएफसी एक फाइनेंस कंपनी है। तो जितने सारे रेलवे फाइनेंस के ऊपर काम होते हैं वो इसी कंपनी, उस कंपनी मतलब इसी कंपनीज का सारे काम करते हैं। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जितने सारे हैं, मान के चलिए किसी रेलवे सेक्टर का लोन का जरूरत है, किसी का नया प्रोजेक्ट होगा उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसको फंड का जरूरत है, वो पैसा वो इसी कंपनी मतलब प्रोवाइड करते हैं, इसी कंपनी उसको हैंडल करते हैं। तो कंपनीज का स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं तो कंपनी एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का डिटेल्स डिस्कस करूं, कंपनी स्टार्ट होता 1986 से। कंपनी का जो मतलब हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। कंपनी के डिटेल्स के डिस्कस करूँ तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 4.98 है, बहुत लो लेवल्स में है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 30 करोड़ से भी ज़्यादा है, 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना।
कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार है, 5.88% का डिविडेंड इन यील्ड है और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी अभी देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तो एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कंपनी में एक वीकनेस आपको हमेशा दिखेगा। कंपनी जब काम करेंगे एक ही रेंज में तो कभी ना कभी वो कंपनी भागेगा। तो कब भागेगा, कब जाएगा उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर इस कंपनी इस लेवल तक कब जाएगा। देखिए अगर वो मैं बोल पाता, अगर मैं मेरे बात छोड़िए, अगर आपको वो चीज़ कोई भी बोल देते तो मान लीजिए वो भगवान है, क्योंकि उसको पता कैसे है कि उस लेवल में इस टाइम में जाएगा। हाँ, एक प्रेडिक्शन किया जाता है, इस लेवल तक जा सकते हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर जा सकते हैं, मगर वो कभी भी आपको 50% तक भी गारंटी आपको नहीं देंगे कि जाएगा ही। प्राइस तो जा सकते हैं, मगर इस डेट के अंदर, इस टाइम के अंदर जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी कोई भी बता नहीं सकता। तो आपको हमेशा प्रेडिक्शन के हिसाब से चल सकते हैं। देखिए मान के चलिए आपका एक गाड़ी है, वो गाड़ी आप रास्ते में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा खासा जाते हैं, क्या वो गाड़ी रास्ते में मतलब खराब नहीं होगा, इसका कुछ गारंटी आप ले सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि गाड़ी के हर कुछ ठीक ठाक है, मतलब गाड़ी सर्विसेज ठीक ठाक हुआ है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, फिर भी वो ब्रेकडाउन हो सकते हैं रास्ते में। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से रखना होगा। तो एक कंपनी है, तीसरा जो कंपनी है वो है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है टोटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टेशन बनाने में, तो साथ ही साथ रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं उस तरीके से चीज़ बनाने के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, साथ ही साथ हाईवेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो आप देख सकते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 76 से, कंपनी 46 ईयर्स पुराना कंपनी हो चुके हैं। कंपनी रेलवे गवर्नमेंट का कंपनीज है। इसका सब्सिडरीज भी कंपनी है, आर्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड। आर्कॉन यहाँ पे देखिए शिवपुर यहाँ पे देखिए टॉल्यूज लिमिटेड, आर्कॉन पीबी टॉल्यूज लिमिटेड। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है वो भी दिखा दूँ। कंपनी 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो भी बहुत वीक है, डिविडेंड यील्ड ₹5.5 के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए कि कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है। आप कहेंगे सर इतना वोलाटिलिटी है, और वोलाटिलिटी कितना होगा, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से कंपनी आपको मतलब प्रॉफिट कितना देगा उसका तो गारंटी नहीं है, मगर हाँ डिविडेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से देता रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट कंपनी है वो है रेलटेल। तो रेलटेल अभी देखा जाए जितने सारे कंपनी से आपके साथ डिस्कस किया हूँ वो आरबीएनएल, मतलब देखा जाए तो आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी आईआरएफसी हो गया, साथ ही साथ आर्कॉन इंटरनेशनल हो गया, उससे बेहतर कंपनी अब देखा जाए तो रेलटेल है। आप कहेंगे सर रेलटेल के ऊपर आप क्यों इतना जोर दे रहा है, क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाई स्पीड अगर कोई ट्रेन चले, कोई नेटवर्क सिस्टम ऑपरेट हुआ, तो वो टोटली रेलटेल के माध्यम से होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम टोटली हैंडल करता है रेलटेल। तो इस कंपनी का प्राइस भी देखिए 123 है। क्या इसका मतलब कंपनी बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का प्राइस रेंज देखकर आपको लगेगा कंपनी अभी भी वीकनेस में है। तो कंपनी का हाई कितना था? हाई था अराउंड अराउंड ₹160 के आसपास। तो कंपनीज का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करूँ तो रेलटेल आप देख सकते हैं। रेलटेल क्या, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो देखिए रेलटेल सिर्फ रेलवे नेटवर्क के ऊपर भी काम नहीं करते हैं, रिटेल पब्लिक को मतलब डोमेस्टिकली कंपनी भी बिजनेस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेशन में जाएंगे, बहुत जगह पे आपको वाईफाई दिखेगा। आप जब कनेक्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको वाईफाई के रेलटेल कनेक्शन दिखेगा। तो 6105 प्लस रेलटेल स्टेशन लाइव वाईफाई कनेक्शन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। और वो भी देखिए प्रोवाइड इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो उसके लिए उसको ट्रेन का पीएनएस स्टेटस, साथ ही साथ टिकट बुकिंग करना, तो बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी इस तरीके से वाईफाई फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इस इंडस्ट्रीज बहुत आगे ग्रोथ होने वाले हैं।
तो इस कंपनी बहुत छोटा है अभी, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो, पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड कंपनीज़ का कम है। तो ये था चारों कंपनीज़। आप किस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आप अगर कहेंगे सर आपको अगर निवेश करना है और अगर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए कौन-सा कंपनी बेस्ट है? तो देखिए मुझे ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा आईआरएफसी एंड रेलटेल इस दोनों कंपनी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे नहीं कि बाकी 2 कंपनीज़ खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो एक वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।